तो हेलो स्टूडेंट, आज वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे नॉनस इक्वेशन। तो नॉनस इक्वेशन क्या होती है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन इज नोन एज ए नॉनस इक्वेशन। तो नॉनस इक्वेशन हमें डिटरमाइन करता है ईएमएफ ऑफ सेल। नॉनस इक्वेशन डिटरमाइंस द ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग रिडक्शन potential data of metal electrode and concentration of electrolyte solution। हम इसमें क्या किया गया? रिडक्शन पोटेंशियल। अब मान लेते हैं हमें बस कोई भी एक जनरल रिएक्शन है जिसमें कोई एक मेटल की रिडक्शन हो रही है। मान लो कोई एम मेटल है, उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई एन पॉजिटिव है, तो वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी टू फॉर्म मेटल। तो ये क्या है? रिडक्शन। ये क्या शो कर रहा है? रिडक्शन ऑफ मेटल। तो रिडक्शन ऑफ मेटल, इसके लिए हम नॉनस इक्वेशन लिखेंगे E cell EMF of cell for this reduction of the metal is equal to E naught cell minus R T ln। यहाँ पे आएगा आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एन एफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या आपका? प्रोडक्ट आपका एम आया है, सॉलिड मेटल आया है कोई, एंड रिएक्टेंट क्या था? एम एन पॉजिटिव। ये आपका रिएक्टेंट था। तो ये आपकी नॉनस इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको पता है क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अब ये लॉग है। अब आपको पता है कोई भी कंसंट्रेशन सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस की हम कंसंट्रेशन वन लेके चलते हैं तो ये वन आएगा। और लॉग है, नेचुरल लॉग है, उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2.303 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आर टी log base 10 इसी कंसेप्शन 1 बाई एम एन एम की पावर एन पॉजिटिव डिवाइडेड बाई एन एफ। अब यही इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एट 298 केल्विन, अगर 298 केल्विन हो, मिस टेम्परेचर की वैल्यू दे दी, उस टाइम आर की वैल्यू होती है पर केल्विन पर मोल, और हमारे पास एफ की वैल्यू होती है फैराडे कांस्टेंट 6500। तो ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे एट 298 केल्विन। तो इक्वेशन क्या कैसे फॉर्म हो जाएगी? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 क्रॉस 8.314 क्रॉस 298 डिवाइडेड बाय 9500 इंटू एन log बेस डिवाइडेड बाय एन पॉजिटिव। ये आपकी नॉनस इक्वेशन बनेगी। तो अब इसको हम पूरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाइए आपके पास। ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन log 1 डिवाइड बाय एम एन होल। ये आपकी नॉनस इक्वेशन आ गई है एट 298 केल्विन। ये आपकी नॉनस इक्वेशन होती है। यहाँ पे आपका ई क्या? ई नोट ई सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ होल सेल। और ई सेल ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट सेल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो ईएमएफ होता है। इसको लिखते हैं ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। याद रखना दोनों जगह रिएक्शन पोटेंशियल ही लेना है इलेक्ट्रोड का। तो हेलो स्टूडेंट, अभी करेंगे हम नॉनस इक्वेशन फॉर एनी सेल। तो कोई भी रिएक्शन के लिए हम नॉनस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जैसे हमने कल कंसीडर कर लिया गैल्वेनिक सेल या डायनियल सेल, जिसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो इसमें आपको पता लग रहा होगा कि जिंक की क्या हो रही है? जिंक जा रहा है, जिंक से Zn2 पॉजिटिव, मींस जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की क्या? रिडक्शन हो रही है।
तो अभी आप इसके लिए हम नॉनस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जनरल नॉनस इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 298 केल्विन में ड्राइव की थी डिवाइड बाय एन लोग। अब याद रखना है यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट आयंस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट आयन। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ये आपकी होती है जनरल नॉनस इक्वेशन, जो हम कोई भी एनी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। जैसे अब इसकी मैं रिएक्शन बनाता हूँ गैल्वेनिक से, क्या बनेगी? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक, क्या फॉर्म करेंगे? कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट है तो कॉपर 2 पॉजिटिव है और प्रोडक्ट आयन क्या है? जिंक 2 पॉजिटिव। तो हम इसके लिए नॉनस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? 2 हुए हैं, ठीक है। तो ये आएगी 2 डिवाइड बाय log। अब देखो ध्यान से लिखना क्या है? प्रोडक्ट आयन Zn2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन जो है कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये है नॉनस इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। आप इसी तरह किसी सेल के लिए लिख सकते हैं। और ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? ये होता है ई ऑफ एनोड। अब याद रखना है, तो यहाँ पे जो ई ऑफ कैथोड है, मतलब जो ई नोड आपका कैथोड है एंड एनोड है, यहाँ दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल डाटा ही फिल करना है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं, अगर इसके लिए लिखना है इस सेल के लिए, और गैल्वेनिक सेल के लिए क्या लिखेंगे? ई ऑफ, अब देखो कैथोड पे क्या होती है? आपने लोन याद किया होगा, लोन मींस लेफ्ट एनोड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन किसकी हो रही है? कॉपर की हो रही है। मींस यहाँ पे आएगा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस यहाँ पे किसका आएगा? एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। तो एनोड कौन सा था? जिंक था। जिंक क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखना यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है। रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। और आपको एक वैल्यू पता है, रिडक्शन पोटेंशियल वो माइनस टाइम होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द नॉनस इक्वेशन। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल दिया गया है, राइट द नॉनस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो हम सेल दिया गया है, जिसमें हम सेल रिप्रेजेंट किया गया है Mg मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर। तो हमें कंसंट्रेशन भी दी गई है और हमें रिडक्शन पोटेंशियल डाटा भी दिया गया है कॉपर एंड मैग्नीशियम का। तो पहले हमें क्या, हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो पहले आपको इस जो भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है सेल की, उसकी पहले आपने रिएक्शन लिख लेनी है। तो रिएक्शन कैसे बनेगी? अब देखो आपको पता लगा मैग्नीशियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन। तो हम इसको ऐसे मीन्स हम सोच सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम Mg में होगा और कॉपर 2 पॉजिटिव में होगा। तो क्या मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कॉपर क्या करेगा? गेन करेगा। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये आपकी रिएक्शन होगी। अगर आपने नॉनस इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, तो पहले आप एक रिएक्शन लिख लिए जो भी सेल दिया गया है।
अभी आपको पता लग गया मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। आपको पता लगा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी आ गई। तो आप ई नोट ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं। ई नोट ऑफ सेल क्या होता है? ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अभी देखो आपको ई नोड ऑफ कैथोड है, एनोड दोनों दिए गए हैं। ई नोड ऑफ कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। अब इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। अगर कॉपर का रिडक्शन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका आएगा? कॉपर का। तो कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई नॉट। अब भी देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का। पर आपको पता है यहाँ पे लिखना क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैग्नीशियम का क्या लिखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पे। तो उसकी वैल्यू क्या है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34 माइनस माइनस मैग्नीशियम कितना है? -2.37 वोल्ट। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर आएगा? देखो ये बन गया 3.4 प्लस 2.37। इसका आंसर क्या आ रहा है? 7 2.71 वोल्ट। ये आपका आंसर आ रहा है ई नोट सेल का। आपके पास ई नोट सेल आ गया। अभी आपको पता है नॉननेस इक्वेशन क्या होती है? नॉननेस इक्वेशन होती है ई सेल। नॉननेस इक्वेशन क्या होती है? ई सेल ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लोग। अब देखो प्रोडक्ट आयन कौन से हैं? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन। तो ई सेल इज इक्वल्स टू, अब इनोट सेल आपको आपने कैलकुलेट कर लिया 2.71 माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू 2 लो। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में क्वेश्चन में दी गई है कितनी है? 0.001। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी गई है 0.001, मैंने पुट कर दिया। अभी कॉपर आयन की भी कंसंट्रेशन दी गई है 0.001। हम दोनों कंसंट्रेशन पुट करेंगे। तो अभी हम ये लॉग सॉल्व कर लेंगे हम अलग से। देखो यहाँ पे क्या है? 4 जीरोस ऊपर जाएंगे, 3 नीचे आएंगे तो वहां जाएगा। तो जैसे ये लिखो, ऐसे लिखेंगे इसको। तो 3 से 3 कैंसल, ये बन गया log 10। अब आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.71 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log 10। 2.71 माइनस 0.0295, इसको डिवाइड करके आंसर आएगा। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा 2.6805 वोल्ट। ये आपका ई सेल आ गया इस रिएक्शन के लिए।